वैसे तो मैं हर दिवाली बेसन के लड्डू बनाता हूँ और हर बार आपको कोई बताता हूँ और हर बार सेम रेसिपी बताता हूँ। फिर भी लोगों का कमेंट आता है कि प्लीज़ बेसन के लड्डू की रेसिपी बताओ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बता सकता हूँ मैं। और देखो, बेसन का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बेसन। वो मैंने ले लिया है 1 कप। और 1 कप बेसन के साथ लेना है बहुत सारा घी। तो देखो, मैंने घी ले लिया है लगभग 2 से 3 चम्मच। और फिर घी लेने के बाद अब घी को ना सबसे पहले तो अच्छे से गर्म होने दो। और फिर घी के गर्म होने के बाद जो मैंने 1 कप भर के बेसन ले लिया था, अब उसे भी घी में डाल दो। और फिर अब बेसन को घी में अच्छी तरह से सेकना है। बेसन को घी में तब तक सेको जब तक बेसन की अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए, या फिर तब तक भी सेक सकते हो जब तक बेसन का कलर कुछ इस तरह का ना हो जाए। फिर जब बेसन का कलर इस तरह का हो जाए तब इसमें ना और घी डालना है। तो देखो, फिलहाल तो मैंने 1 ही चम्मच घी डाला है, लेकिन अभी 3-4 चम्मच और डालना है। और इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालकर तब तक मिक्स करना है जब तक बेसन एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और हाँ, गैस का फ्लेम कम रखकर इसे लगातार चलाते हुए रहना ताकि बेसन जल ना जाए। तो देखो, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच घी दोबारा डाल दे रहा हूँ। और फिर एक और चम्मच घी डालने के बाद इसे फिर से मिक्स कर लो। वैसे आप देख सकते हो कि ये हल्का हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो बस इसे अब मिक्स कर दे जाओ। और आखिर में जब इसमें इस तरह से बाइंडिंग आना शुरू हो जाए, मतलब ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब इसका गैस का फ्लेम बंद करो और इसे निकाल लो। और फिर इसे निकालने के बाद सबसे पहले तो इसे ठंडा करना है। तो देखो, ठंडा करने के लिए मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है और फिर इसे इस तरह से इसमें फैला भी लो। वैसे इसे ठंडा करने के बाद इसमें चीनी का पाउडर ही डालना है और चीनी का पाउडर हाथ से मिलाना है। इसलिए मैं इसे पहले ठंडा कर ले रहा हूँ। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक क्या करना है, लेना है 1 कप भर के चीनी। और चीनी को डाल दो मिक्सी जार में और फिर मिक्सी जार में डालकर इसे घुमा लो। पर हाँ, इसे दरदरा पीसना है, एकदम पाउडर भी मत कर देना। फिर इसे दरदरा पीसने के बाद अब निकाल लो। और फिर इसे पीसने के बाद अब चीनी का पाउडर इसमें डाल दो। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाता, और जितना क्वांटिटी में बना रहा हूँ ना, उनके हिसाब से 1 कप चीनी काफ़ी है जो लोग कम मीठा खाते हैं। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप चीनी अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। फिर चीनी को बेसन में डालने के बाद अब चीनी और बेसन को अपने हाथों से मिलाते जाओ। और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बना लो इसके लड्डू। तो देखो, अब बहुत लोग को ये लगता है ना कि लड्डू को शेप देना काफ़ी आसान काम है, लेकिन लड्डू को गोल शेप देना इतना आसान काम भी नहीं है। तो कुछ नहीं, बस धीरे धीरे करके आप सारे लड्डू को गोल शेप देना शुरू करो। और फिर इस तरह से इसे एकदम गोल गोल शेप देने के बाद अब इसे निकाल लो और बाकियों को भी इसी तरह से शेप दे दो। वैसे इसे लड्डू वाला शेप देते वक्त इसे पूरा ठंडा भी नहीं करना है, उतना ही गर्म रखना जितने पे आप इसे पकड़ सको। और फिर सभी लड्डू को शेप देने के बाद अब इसके ऊपर दो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। मैंने तो देखो पिस्ता ही रख दिया है। फिर इसके बाद अब आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, तुरंत भी खा सकते हो। बाकी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।